हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशु आपका स्वागत करती हूँ एसजीएम गुरुकुल एकेडमी ऐप पर और मैथ्स की क्लास में। तो हमारा जो एजेस वाला चैप्टर है वो चल रहा था, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको जो करवाने जा रही हूँ वो आज एवरेज का कंसेप्ट और एक जीरो कंसेप्ट करवाना चाहती हूँ। तो वो आज कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जैसे कि जो एवरेज का कंसेप्ट है, देखो हम सभी को पता है कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास सम होता है, सम को जो जितनी भी नंबर ऑफ आइडेंटिटीज होती है उसको हम डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। तो इसके अंदर मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि हम ना, हमारा जो सारा फोकस होगा वो किस पे होगा, सम पे। किस पे होगा, सम पे। यानी कि जब भी आपको सम निकालना होगा तो आप क्या करोगे, एवरेज को और उसको नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्योंकि हमें सम चाहिए, ये डिवाइड में तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास सम आ जाया करेगा, सम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो भी हम एवरेज लेंगे, जैसे कि एवरेज है, मान लीजिए किसी का एवरेज हमें दिया हुआ है 5, ठीक है, या फिर 5 नहीं, अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है एवरेज x दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 5 इयर्स जो एवरेज है वो कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, वो x+5 होगा, ठीक है। या मैं आपको कहूं कि बिफोर 3 इयर्स जो एवरेज है, मतलब अगर प्रेजेंट में जो एवरेज है, अगर x का चल रहा है, ठीक है, मैं कहूं उससे 3 साल पहले एवरेज कितना था, तो आप क्या कहोगे कि x-3। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे, तो मैं इसका भी आपको प्रूफ देती हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। कि जैसे कि मान के चलिए कि जो एवरेज है वो हमें 10 दिया हुआ है और जो नंबर ऑफ आइडेंटिटीज है वो मान लीजिए 5 है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स जो एवरेज है वो कितना होगा, तो नियम अनुसार कितना होना चाहिए कि 10, 10 में 2 जोड़ के, 10 में 2 जोड़ के कितना एवरेज हो जाएगा, 12, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको पूरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि जैसे कि 10 है, अगर 10 इसका एवरेज है तो सम कितना हो जाएगा। सम के लिए आपको अभी बताया कि आप एवरेज को नंबर से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास सम आ जाता है। अब इसके अंदर एवरेज था कितना, 10, और कितने लोगों का, 5 लोगों का, यानी कि 50 हमारे पास सम आ गया। अगर अब ये 50 सम आ गया और मैंने आपसे पूछा कि 2 साल बाद कितना एवरेज होगा, अब 2 साल बाद जितने भी लोग हैं ग्रुप में, यानी कि 10 लोग, सॉरी 5 लोग हैं, अब ये 5 लोग हैं, हर मतलब हर एक बंदा है वो 2-2 साल से बढ़ेगा, तो इस हिसाब से तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 साल यहाँ से हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, यानी कि 60। अब जो हमारे पास नया सम होगा वो 60 का होगा, नया सम 60 का होगा। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किससे देंगे, नंबर तो हमारे पास अभी भी कितने हैं, 5 ही है, तो इसको काटा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 12, यानी कि 12 इयर्स, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, ठीक है। इसी तरीके से आप माइनस करके भी देख सकते हो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ माइनस का, यानी कि एक बिफोर वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी आफ्टर वाला लिया है, तो एक हम ले लेते हैं बिफोर वाला। जैसे कि मैं कहूं कि बिफोर कितना ईयर्स ले, 4 इयर्स ले लेते हैं, बिफोर 4 इयर्स जो एवरेज है वो कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 4 साल पहले एवरेज कितना होगा, कि अगर अभी जो एवरेज है हमारा वो 10 का है, तो 4 साल पहले वो सीधा कितना होगा, 10 - 4, यानी कि 6 का एवरेज होगा, ठीक है, 6 का एवरेज होगा। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना चाहती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इनका सम। सम तो इनका वही है 10 × 5 यानी कि 50 का। अब हमें क्या कहना है, 4 साल पहले जाना है, 4 साल पहले, यानी कि हर एक को 4 4 साल मतलब कम हो जाएगा उनका। इस तरीके से 5 लोगों का 4 साल कम कर रहे हैं हम, यानी कि टोटल 20 कम कर रहे हैं। अब तो ये क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, तो जो अब हमारा नया सम होगा वो कितना होगा, 30 का। और लोग कितने हैं इसके, इस ग्रुप के अंदर 5 लोग हैं, और इसको डिवाइड दे देंगे तो नया एवरेज कितने का हो जाएगा, 6 का। और वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाया था कि 6 का, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हो ना, तो उसी के अंदर एवरेज में आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। और जो एक लास्ट बात आपने इसके अंदर क्या ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी एरिया ऑफ फोकस होगा वो किस पे होगा, प्रेजेंट चीज पे, यानी कि प्रेजेंट एज पे होगा। किस पे होगा, इसको भी व्हाइट से लिख देते हैं, यानी कि जो हमारा फोकस होगा या इंटरेस्ट होगा
वो सारा हमने किस पे लिखना है, रखना है, वो हमने रखना है प्रेजेंट एज पे। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में सिचुएशन है, क्योंकि हमने पिछले भी जितने सारे सम्स किए हैं सभी भी हमने प्रेजेंट पे आके फिर हम प्लस माइनस करते हैं, तो इसके अंदर भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सम से। ये देखिए पहला सम क्या है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन इज 3 years ago was 27 years। यानी कि जो ये सम है ये 3 साल पहले, यानी कि जो एवरेज है ना, एवरेज कितने है, एवरेज है 27। लेकिन जो ये 27 एवरेज है, मैंने आपको क्या कहा कि हमने प्रेजेंट पे फोकस करना है। ये जो एवरेज है ये कब का है, ये 3 साल पहले का है, 3 साल पहले का है। यानी कि अब मैं पूछूं कि आपको 3 साल बाद कितना होगा, तो आप डायरेक्ट इसमें 3 ऐड करके 30 कर सकते हो। ठीक है, क्यों कैसे ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि अब जो एवरेज है वो कितना है 30। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो सारा किस पे होगा, सम पे। सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अब जो एवरेज है हमारा 30 है, ये कितने किस किस का है, ये हस्बैंड वाइफ और उनके चिल्ड्रन का, यानी कि 3 लोगों का है। तो इंटू 3 करेंगे, यानी कि हमारे पास जो 90 आ गया, 90 क्या आया, अब 90 हमारे पास सम है किस किस का, हस्बैंड का, वाइफ का और चाइल्ड का। ठीक है, ये इन तीनों का सम है, और वो भी कौन सा, प्रेजेंट का। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाज 27 एंड डेट ऑफ वाइफ एंड द चिल्ड्रन 5 साल पहले 20 साल था। यानी कि वाइफ का और चाइल्ड का, वाइफ का और चाइल्ड का, वाइफ और चाइल्ड, इनका जो एवरेज था ना, इनका एवरेज कितना था 20। और जो 20 एवरेज था ये कब था, ये था 5 साल पहले, 5 years ago जो एवरेज था वो 20 था। यानी कि प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे हम, +5 कर देंगे। ठीक है, तो 20 + 5 यानी कि ये कितना हो गया 25। अब ये हमारे पास 25 क्या आया, एवरेज है। ये हमारे पास एवरेज है और ये हमारे पास एन है, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सम आ रहा है। ठीक है ना, तो एवरेज हमारे पास 25 है, और ये 25 किन लोगों का है, वाइफ का और चिल्ड्रन का, यानी कि दो जनों का है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 50। अब जो ये 50 आया, ये हमारे पास किसका सम आ गया, वाइफ का और चिल्ड्रन का। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। तो देखो अब हमारे पास इन तीनों का है, यानी कि हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, इन तीनों का मिलाकर 90 है, जिसमें से वाइफ और चिल्ड्रन यानी कि इन्हीं का ही 50 हो चुका है, इन्हीं का ही 50 हो चुका है। तो ये जो एक्स्ट्रा मतलब है इसमें कितना ऐड करें कि 90 हो जाए तो 40, यानी कि जो हस्बैंड की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी 40। या इसको आप इस तरीके भी से भी कर सकते हो कि जो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड है ये हमारे पास 90 है। ठीक है, जिसके अंदर से वाइफ और चाइल्ड इसकी वैल्यू हमारे पास हमें पता है दोनों की कितनी है 50। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 90, और मैं हस्बैंड चाहिए था, हस्बैंड की एज चाहिए थी, तो 90 - 50 यानी कि कितना आ गया 40। ठीक है, बाकी ज्यादा इक्वेशंस में नहीं, जितना आप ओरली कर सकते हो, जितना माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो वैसे करो। कि हमारे पास तीनों की एज थी 90, जिसमें इन दोनों का ही 50 हो गया, तो कितना और जोड़े कि 90 हो जाए तो 40 जोड़ेंगे, या फिर वही जो 40 एक्स्ट्रा है वो किसकी एज है, हस्बैंड की एज। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए कपल वाज 27 years। कितनी है उनकी एज, 27 years एट द टाइम ऑफ मैरिज। यानी कि शादी के टाइम पे जो उनका एवरेज दिया हुआ है, शादी के टाइम पे जो उनका एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 27। ठीक है, और ये कपल का है, कपल में हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 लोगों का है। ठीक है, आफ्टर 13 years ऑफ मैरिज, यानी मैरिज के 13 साल बाद, द एवरेज एज ऑफ फैमिली विद 3 children बिकम 22 years। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखो सबसे पहले तो ये 27 साल है, 27 साल किसका है, 2 जनों का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये 7 का डबल 14, 2 का डबल 4 और 1 5, यानी कि 54 सम आ गया हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ का। उसके बाद क्या हुआ कि 13 साल शादी के बाद, यानी कि जो उनका एवरेज चल रहा था ना, ये एट द टाइम ऑफ मैरिज था, तो 13 साल बाद यानी कि एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 3 और 1 4, यानी कि 40 हो जाएगा। अब जो ये 40 है ये एवरेज कितने जनों का है, ये है एवरेज, सबसे पहले देखो, अब देखो जो ये 40 एवरेज है ना, ये 13 साल बाद, 13 साल बाद जो एवरेज है ये तो हस्बैंड और वाइफ का ही है ना, क्योंकि उन्होंने जो फैमिली का एवरेज है वो तो आगे हमें 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो ये एवरेज है ये हस्बैंड और वाइफ का, इसलिए इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 लिखेंगे, और एक इसका आएगा हस्बैंड और वाइफ का।
ठीक है, ये मतलब शादी के टाइम था, और ये शादी से, ये लिख देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये मैरिज के टाइम की बात है। ठीक है, और ये कब है, 13 साल बाद, मैरिज से 13 साल बाद की बात है ये। ठीक है, जब उनका जो एवरेज है वो सम चल रहा है, वो कितने का चल रहा है, 80 का। ठीक है, आगे क्या है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली विद 3 चिल्ड्रन, यानी कि अब 3 बच्चे हैं और 2 मतलब हस्बैंड और वाइफ, वो यानी कि टोटल कितने लोग, 5 लोग। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 22, वो है 22, यानी कि 22 इंटू 5 कितना हो गया, 110, 5 टू ज़ा 10 और 1 11, यानी कि 110। अब जो ये 110 है, ये किस किस का सम है, हस्बैंड का, वाइफ का, और जो उनके 3 चिल्ड्रन है, तो मैं इनको चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 लिख देती हूँ। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन की एवरेज एज क्या है। यानी कि देखो, अब ये थोड़ा पिछले वाले कंसेप्ट इसके अंदर आप यूज कर सकते हो, कि जैसे कि इन पांचों का मिला के जो सम है वो 110 है। ठीक है, जिसमें से जो हस्बैंड वाइफ है उन्हीं का ही सम 80 है, जो हस्बैंड वाइफ है उन्हीं का ही सम 80 है ना, उन्हीं का सम 80 है, यानी कि इसमें कितना जोड़े, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा चिल्ड्रन है इनकी कितनी हो जाएगी, 80 में कितना जोड़े कि 110 हो जाए, तो 30 जोड़ देंगे, यानी कि जो 30 है ना, 30 चिल्ड्रन का सम है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया एवरेज, और जो ये एवरेज है कितने बच्चों का है, 3 बच्चों का, तो 3 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि जो चिल्ड्रन है उनका जो एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 10 ईयर्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। ठीक है, समझ आ गया क्या था इसके अंदर, कि एट द टाइम ऑफ, पहले हमें देखो इसके अंदर जो ये था ना, ये वाला जो सम था 54, ये हस्बैंड और वाइफ का कब था, जब मैरिज की टाइम, लेकिन हमसे जो आगे क्वेश्चन पूछा गया वो 13 साल बाद की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने जो सारी कैलकुलेशन की है वो कब की है, 13 साल बाद। ठीक है, तो 27 में 13 किया तो कितना हो गया, 40, और 40 ये कितने लोगों का था, 2 का, हस्बैंड वाइफ का, तो कितना सम हो गया, 80। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ था कि 22 ईयर्स दिया हुआ था, और जो 22 ईयर था वो किसका था, पूरी फैमिली का। पूरी फैमिली में कौन, 3 चिल्ड्रन है और हस्बैंड वाइफ वो खुद है, यानी कि 5 लोगों का है 22। ठीक है, तो सम इनका कितना हो गया, 110, यानी कि 80 और 110 कितने का गैप आ रहा है, 30 का, यानी कि जो 30 का गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, चिल्ड्रंस की वजह से, क्योंकि हस्बैंड वाइफ, तो दोनों जगह गैप आया, वो किस वजह से आया, 3 बच्चों की वजह से। ठीक है, तो जो बच्चों का सम है वही 30 का चल रहा था, और हमसे इनका ही एवरेज पूछा था, तो 30 का सम है, अगर हमें चाहिए एवरेज कितने लोगों का, 3 लोगों का, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज कितने का आ गया, 10 का। ठीक है, अब ये सम है, द एवरेज एज ऑफ मोहन एंड रीना एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 50 ईयर्स, यानी कि हम सबसे पहले जो हमारा काम करें कि मोहन और रीना, इनका जो एवरेज है कितना दिया, ये मैरिज के टाइम पे इनका एवरेज कितना, 50। अब मैरिज के टाइम पे तो इन्हीं दोनों की हुई है, तो इंटू 2 करके 100 हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, 100 ईयर्स का सम आ गया। ठीक है, ए सन वाज बोर्न ऑफ देम 4 ईयर आफ्टर देयर मैरिज, यानी कि 4 साल बाद, यानी कि अब ये मैरिज का टाइम है, मान लीजिए ये एट द टाइम ऑफ मैरिज, अब 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद क्या हुआ, सन वाज बोर्न, एक बच्चा आया। ठीक है, आफ्टर देयर मैरिज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल 3 ऑफ देम इज 48, यानी कि अब इन तीनों की एवरेज की बात चल रही है, कब, 4 साल बाद। ठीक है, देखो पहली बात, तो जो ये 4 साल दे रखा है ना, जो ये वाला सम दे रखा है ये मैरिज के टाइम का दिया हुआ है, तो पहले हम प्रेजेंट में आएंगे, किस में आएंगे, पहले प्रेजेंट में, यानी कि सन वाज बोर्न 4 साल बाद, 4 साल बाद सन आया है, और उसके बाद जो प्रेजेंट चल रहा है वो कितना जो एवरेज चल रहा है वो कितना चल रहा है, 48 का। अब जो ये 48 का एवरेज है वो कितने लोगों का है, कितने लोगों का है वो, 3 लोगों का, किस किस का, मोहन, रीना और उनके चिल्ड्रन का या चाइल्ड का। तो 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, यानी कि 144 का हमारे पास क्या हो गया, सम हो गया इन तीनों का। देन हाउ मैनी ईयर्स इट इज सिंस द कपल गोट मैरिड, यानी कि कितना टाइम हो गया कि जब से वो कपल मैरिज हुआ है, उस टाइम का हमने बताना है। ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि 100 में 144, 54, मोहन और रीना एट द टाइम ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये जो एक्स्ट्रा है वो कितना एक्स्ट्रा है, 44। ठीक है, और जो 44 एक्स्ट्रा ये किसकी वजह से है, चाइल्ड की वजह से। ठीक है, चाइल्ड की वजह से ये एक्स्ट्रा है, और हमसे पूछा क्या है कि हाउ मैनी ईयर्स इज इट सिंस द कपल गोट मैरिड, कि कपल को मैरिज हुए कितना टाइम हो गया, ये हमने बताना है। ठीक है,
तो 50 जो ये 50 एवरेज था ये कब था उनकी मैरिज के टाइम पे। बच्चा हुआ 4 साल बाद, 4 साल बाद देखो 4 साल बाद हुआ तो 50 + 4, पहली बात तो ये भी 54 हो जाएगा और ये भी 2 जनों का था तो 4 2 = 8 और 5 2 = 10। ठीक है, ये 108 हुआ। अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था ना। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने जो उनका यहाँ दे रखा है यहाँ से नहीं, यहाँ से कैलकुलेट किया था कि जहां से प्रेजेंट में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले प्रेजेंट में आएंगे जब वो चाइल्ड बोर्न हुआ। तो चाइल्ड बोर्न हुआ उस टाइम पे कितना था 108। अब 108 और 144 में एक्स्ट्रा आप देखिए कितना है, ये हस्बैंड और वाइफ का या फिर यहाँ पे मोहन और रीना मेंशन है। यहाँ पे कौन है, मोहन और रीना, और ये किस किस का है, मोहन का, रीना का और बेबी का। ठीक है, यानी कि ये इन तीनों का है। अब ये जो कितना एक्स्ट्रा है ये बेबी की वजह से आया है। 144 में से 108 माइनस करेंगे तो 8 और 6 14 यानी कि 36। ठीक है, अब जो ये 36 है 36 को देखो 36 ये कब हुआ, देखो यहां से चल रहा है ना 108 से 144, 108 से 144 यानी कि कितना इंक्रीज हुआ 36। अब ये 36 है ये कितने लोगों का हुआ है, 1 2 3, 3 लोगों का हुआ है यानी कि डिवाइड 3 किया यानी कि हर साल सबका कितना कितना हो रहा है 12 इंक्रीज। अब ये जो 12 इंक्रीज हो रहा है ये तो तब हुआ जब उनका चाइल्ड बोर्न हुआ। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि उसकी मैरिज के टाइम को कितना हो गया, यानी कि चाइल्ड बोर्न हुआ और चाइल्ड कब बोर्न हुआ था, शादी से 4 साल बाद हुआ था, यानी कि शादी को कितना साल हो गया 12 + 4 ये वाले, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 16 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो ये मैरिज का टाइम था, मैरिज के टाइम पे जो कपल है उनका एवरेज 50 का था, 50 का था तो सम हमारे पास 100 का आ गया। उसके 4 साल बाद क्या हुआ कि उस 4 साल के बाद एक उनको बेबी हुआ, 4 साल बाद हुआ तो पहले तो उन दोनों का एवरेज देखो, उन दोनों का एवरेज होना चाहिए था 54, क्योंकि 4 साल बाद 50 + 4 54 और ये 2 जनों का यानी कि 108 होना चाहिए था, 108 होना चाहिए था ना, लेकिन है उनका कितना 144। 144 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अब एक बेबी ऐड हो गया, बेबी ऐड हो गया यानी कि कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ 36। लेकिन अब जो ये 36 ऐड हो रहा है ये क्या हो रहा है कि देखो कुछ टाइम अब जैसे ये बेबी हो गया उसके बाद देखो जो ये मोहन है और रीना इनकी भी एज बढ़ रही है, इनकी भी हर साल दोनों की बढ़ रही है और बेबी की भी बढ़ रही है, यानी कि जो ये 36 है ना ये 3 लोगों की वजह से बढ़ रहा है, तो हर साल कितना बढ़ रहा है 12। अगर उसने पूछा होता कि इस टाइम पे उनकी एज कितनी है तो कितना टाइम हुआ है मैरिज को तो हम 12 बोलते, लेकिन उसने पूछा कि मैरिज तक जाने के लिए। ठीक है, तो वो जो बेबी है वो 4 साल बाद हुआ था ना शादी के, तो उसमें वो 4 साल ऐड कर देंगे तो 12 और 4 16 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद ये एवरेज का एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इससे आपकी ना बहुत सारी चीजें जो भी बची कुछ है सब क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप खुद से करके देखो कि अगर आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते। ठीक है, तो मैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे हम अभी एवरेज का कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं एवरेज कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको कह रही हूँ कि एवरेज अगर 10 का चल रहा है तो 2 साल बाद वो एवरेज कि अगर एवरेज अगर 10 का चल रहा है तो आफ्टर 2 इयर्स एवरेज कितना होगा, तो आप क्लियरली कह रहे थे कि 10 + 2 12 का होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि जो एवरेज है वो 8 का चल रहा है, ठीक है, तो आफ्टर 3 इयर्स वो कितना होगा, तो वो कितना क्या कहोगे आप 8 + 3 यानी कि 11 का, है ना। उसके बाद अगर मैं कहूं कि एवरेज अगर 20 का चल रहा है तो बिफोर कर लेते हैं अब कि बिफोर 5 इयर्स वो कितना होगा, तो आप 20 - 5 यानी कि 15 कर रहे थे, यानी कि 15 का एवरेज होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि जो एवरेज है वो 12 का चल रहा है या फिर जो एवरेज है वो x चल रहा है तो आफ्टर y इयर्स कितना होगा, तो आप क्या कहोगे x + y। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना x y आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, सम भी करके आए हैं, यानी कि हम क्या करें जितना एवरेज होता है जितने टाइम बाद पूछा हो तो उस हिसाब से हम प्लस माइनस कर रहे हैं। अगर अब एवरेज x का है तो हम y साल के बाद पूछ रहे हैं तो x + y हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर एवरेज ना दूं, ठीक है, और पूछूं कि बिफोर 5 इयर्स जो एवरेज है वो था 15 का,
तो क्या अब आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास एवरेज है वो कितने का होगा, कितने का था। जैसे कि अब ये वाला देख लो, मैंने ये वाला एग्जैक्ट ही लिखा है कि यहाँ पे 20 और 5 माइनस करके आए थे क्योंकि बिफोर था, है ना। यानी कि यहाँ पे कितना होगा कि जिसमें से हम 5 माइनस करने पे 15 आ जाए, यानी कि यहाँ पर 20 का था, ठीक है। या फिर जैसे ये 15 आया था, ये कैसे आया था, 20 माइनस 5 फिर इज इक्वल टू 15 आया था ना। अब हमारे पास 5 है, 15 है, क्या नहीं है, 20 नहीं है, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 8 वाला। जैसे कि इसके अंदर मैं आपको ये 8 ना दूं और पूछूं कि आफ्टर 3 इयर्स जो एवरेज है अगर 11 का है तो वो पहले कितना था, यानी कि 3 में कितना जोड़े कि 11 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि 8 जोड़ो, यानी कि स्टार्टिंग में जो एवरेज है वो 8 का था। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप अब आराम से कर सकते हो। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 5:4, यानी कि ए है बी है 5:4, और ये कब है, ये है 4 साल पहले, तो -4, ठीक है। ये 4 साल पहले है। आफ्टर एक्स ईयर्स, यानी कि अब एक्स ईयर्स के बाद एवरेज एज ऑफ ए एंड बी विल बी एक्स प्लस 22। तो क्या आप बता सकते हो कि पहले इनका एवरेज कितना चल रहा था, यानी कि हमारे पास एवरेज, अब जैसे मैं इसको उसी पे लेके चलते हैं कि आफ्टर एक्स साल बाद की जो एवरेज एज है ना ए और बी का, वो एक्स प्लस 22 होगा। कि आफ्टर एक्स ईयर्स के बाद जो एवरेज है उनका x प्लस 22 होगा, यानी कि जो एवरेज है यहाँ पे उनका स्टार्टिंग में कितना था, 22 का, तभी तो हम 22 में x ऐड करके x प्लस 22 आए, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में उनका एवरेज कितना चल रहा था, अब 22 का। इतना क्लियर है, यानी कि स्टार्टिंग में उनका एवरेज कितना चल रहा था, 22 का, ठीक है। अब हमें एवरेज में ना इंटरेस्ट होके किस पे है, क्योंकि ये जो एवरेज है ये कब का दिया हुआ है, 4 साल पहले का, तो हम भी 4 साल पहले चलते हैं। तो 22 में से 4 गया 18। अब जो 18 है ये हमारा एवरेज है, लेकिन हमें किस में इंटरेस्ट है, सम में इंटरेस्ट है। और सम ये कितने जो लोगों का है, ए और बी 2 लोगों का, तो 18 2 36, यानी कि 36। ये हमारे पास क्या आ गया, सम, और किसका आ गया, ए और बी का, और वो भी कब का आ गया, 4 साल पहले का। और इसी का जो रेशियो है हमारे पास 5:4 दिया हुआ है, यानी कि इन्हीं की हमारे पास वैल्यू दी हुई है 5 और 4, 9 पार्ट की जो वैल्यू है वही हमारे पास कितनी है, 36। तो जो एक पार्ट है वो कितने का चल रहा है, 4 का चल रहा है। अगर एक पार्ट 4 का चल रहा है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 20, और ये कितनी हो जाएगी, 4 4 16। लेकिन ये कब है, 4 साल पहले, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें ना, प्रेजेंट की बात, अगर जो ए है वो 20 साल का था 4 साल पहले, तो अब कितने का होगा, +4 करके 24 का, ठीक है। अगर जो बी है वो 16 साल का था, लेकिन कब, 4 साल पहले 16 का था, तो अब वो कितना हो जाएगा, 16 में 4 बढ़ के, यानी कि अब वो 20 का हो जाएगा। तो हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, years then 2 years ago the age of A, यानी कि A अभी 24 साल का है, तो 2 साल पहले वो कितने का था, वो था 22 साल का। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 22 ईयर्स, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने पीछे का पूरा आपको क्लियर कर दिया कि अब जैसे कि इसके अंदर ये एक्स वगैरह की तरीके के जो चीजें है इसमें डरना नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट था ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया अभी कि एक्स साल बाद जो एवरेज था वो एक्स प्लस 22 था। यानी कि एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि x साल बाद जो एवरेज वो x प्लस 22 है, यानी कि हमने कितना जोड़ा होगा कि वो x प्लस 22 हो गया, यानी कि 22 जोड़ा होगा, यानी कि अब भी जो उनका एवरेज है वो 22 का है। बस यहीं से हमें बात पकड़ ली कि वो 22 का है, जो एवरेज है वो 22 का है। हमें चाहिए था 4 साल पहले का, तो हम पहले तो 4 साल पहले गए, यानी कि 22 में 4 कम करके 18 पे आए। अब जो एवरेज है 18 का, और ये कितने लोगों का है, 2 लोगों का, यानी कि सम कितना हो गया, 36। अब जो ये 36 सम हुआ ये कब का है, ये 4 साल पहले का ही है, और जो रेशियो भी हमारे पास 4 साल पहले का। तो ये जो 9 पार्ट है इसी की वैल्यू 36 होगी, तो एक पार्ट 4 के साथ दोनों की एजेस आ गई, और यहाँ से हमने जो भी हमें निकालना था निकाल लिया। या फिर आप यूं भी कर सकते हो, अब जैसे कि ये 20 है, ये 4 साल पहले का था, अब हम पहले प्रेजेंट में आए फिर पीछे गए, यानी कि अगर हम 4 में वहां से 2 कम करके, यानी कि सीधा 20 में 2 ही कम 2 बढ़ा के सीधा 22 भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि अब आप बात करें कि जैसे यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा पास्ट है ना। तो हमने पहले क्या किया कि हमने पहले प्रेजेंट निकाला। जैसे हमें ये जो 20 दिया हुआ था ना, ये 20 मान लो यहाँ पे दिया हुआ था 20, क्योंकि ये
4 साल पहले का दिया होता। अब हमें ये वाली चीज चाहिए थी, हमने क्या किया, पहले यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आके हमने यहाँ पे 24 निकाला और फिर वापस 2 कम करके फिर यहाँ पे 22 तक पहुंचे। या आप यहाँ पे 4 ना आके सीधा यहाँ से 2 भी कम कर सकते थे। अगर ये वाली बात समझ आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं आई तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, यहाँ से भी आप प्रेजेंट निकाल के बिना कोई कंफ्यूज हुए भी यहाँ से भी अपना आंसर सही टिक कर सकते हो, बस सही करना है। ठीक है, तो ये जो एवरेज का कंसेप्ट है, उम्मीद है आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो आज एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है एक जीरो कंसेप्ट। बस इसको एक नाम दे दिया गया है कि जीरो कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना, कि जैसे कि जब मैं पैदा हुई तब उनकी एज 3 साल ज्यादा थी, भाई की कम थी, तो इस तरीके से, तो इसको मैंने कहा है जीरो कंसेप्ट। ठीक है, मैंने नहीं, जिन्होंने भी ये कंसेप्ट बनाया तो उन्होंने इनको जीरो कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब जीरो कंसेप्ट में क्या करना है कि जब हम बोर्न हो रहे हैं ना, हम बोर्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस टाइम पे हमारी एज कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हम उसको जीरो लेंगे। ठीक है, सिर्फ यही है। और इससे हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ये वाले बिना कंफ्यूज हुए, तो वो भी हम आज के क्वेश्चन कंसेप्ट में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जीरो कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए, आयशा फादर वाज 38 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी वाज बोर्न। यानी कि आयशा है हमारे पास, और कौन है उसके फादर, आयशा फादर। यानी कि जब आयशा बोर्न हुई यानी कि वो जीरो की थी। ठीक है, उस टाइम पे जो उनके फादर की एज है वो कितनी थी, 38 की। ठीक है, आगे क्या, वाइल हर मदर वाज 36 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर देन टू हर बोर्न। यानी कि पहले इतना पढ़ो, देन हर ब्रदर, यानी कि आयशा है, मदर है और ब्रदर है। यानी कि जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ ना, यानी कि जब उसका ब्रदर जीरो था, जब उसका ब्रदर जीरो था तो जो उनकी मदर है उनकी एज कितनी थी, 36। ठीक है, 36 थी। आगे क्या लिखा है कि हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वाज बोर्न। यानी कि जब उसका भाई हुआ, व्हेन हर ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर, यानी कि जो उसका भाई है उससे 4 साल छोटा है। यानी कि देखो, अब ब्रदर अगर 4 साल छोटा है तो इसका क्या मतलब है कि जब वो ब्रदर हुआ ना उस टाइम पे जो आयशा है वो 4 साल की होगी, है ना। यानी कि जो उसका भाई है जब हुआ उससे 4 साल छोटा है। 4 साल छोटे का मतलब क्या है, जब उसका ब्रदर हुआ तो आयशा 4 साल की होगी। यानी कि आयशा अब 4 साल की हुई है तो +4 हुआ। अब इन आयशा के साथ कौन किसकी एज जुड़ी हुई थी, उनके फादर की। यानी कि जो 4 साल बाद है उनके फादर भी तो एज बड़ी होगी ना, तो 48 + 4 यानी कि 42। अब यहाँ पर हमारे पास सभी की एज आ गया है ना। 4 यानी कि आयशा जब उसका ब्रदर हुआ तो उसकी मम्मी की एज 36 थी, फादर की 42 थी, आयशा की 4 थी। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ हर पेरेंट्स। यानी कि उनके पेरेंट्स के अंदर कितना डिफरेंस था, यानी 42 और 36, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 4 ये हो गए, 4 और 2 6 का डिफरेंस ये हो गया, क्लियरली हमारे पास 6 ईयर्स का। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखो जीरो कंसेप्ट में इसमें देखो, अगर आप सिंपल तरीके से जाओगे ना तो एक्स वगैरह लेके बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। तो इसके अंदर हमने सिंपल क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास पहले फादर और आयशा, उन दोनों की एज का रिलेशन दिया हुआ था। तो आयशा जब बोर्न हुई फादर 38 के थे। ठीक है, इसी तरीके से जब ब्रदर बोर्न हुआ तो मदर 36 के थे। उसके बाद एक हमें रिलेशन दिया गया कि जो आयशा और ब्रदर है उनके बीच में 4 साल का गैप है, और जो आयशा वो 4 साल बड़ी है। यानी कि जब ब्रदर बोर्न हुए ना तो आयशा 4 साल की होगी। अब 4 साल की होगी यानी कि 4 साल बड़े हैं, तो फादर की एज भी 4 साल बड़ी है। तो क्योंकि ये दोनों ही इससे लिंक थे ना, इसलिए मैंने इनको सेम कलर में। अगले क्वेश्चन पे, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि रवि's ब्रदर इज 3 ईयर्स एल्डर टू हिम। यानी कि जो रवि का भाई है वो 3 साल बड़ा है रवि से। हिज फादर वॉज 28 ईयर्स ऑफ एज व्हेन हिज सिस्टर वॉज बोर्न। यानी कि हमारे पास पहले तो हम लिख लेते हैं क्या क्या है, हमारे पास रवि है, ब्रदर है, और कौन है, हिज फादर और हिज सिस्टर। यानी कि जब सिस्टर बोर्न हुई है, व्हेन सिस्टर वाज बोर्न, यानी कि सिस्टर 0, तो उस टाइम पे जो रवि के फादर है वो कितने हैं, 28। वाइल हिज मदर वाज, यानी कि हमारे पास अब मदर भी है, वाइल हिज मदर वाज 26, उनकी मदर 26। व्हेन ही वाज बोर्न, व्हेन ही वाज कौन, यानी कि जब रवि बोर्न हो, यानी कि यहाँ पर 0। ठीक है,
इफ हिज सिस्टर वाज 4 years एज ऑफ, जो उसकी सिस्टर है वो 4 साल की थी व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न, यानी कि जब रवि का ब्रदर बोर्न हुआ तो उस टाइम पे जो सिस्टर है वो 6 साल की थी। 6 साल की थी यानी कि +6 इधर हुआ है, तो +6 इनके साथ वाले के साथ भी होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, और ये 34। ठीक है, तो इन ये तीन चीजें, मतलब पार्ट समझ पा रहे हो ना आप, यानी कि ये हमारे पास एक अलग रिलेशन में है, ये हमारे पास एक अलग रिलेशन में है, और ये हमारे पास एक अलग रिलेशन में है। ठीक है, कि ये 28 0 इनके साथ रिलेटेड है, 26 और 0 ये दोनों रिलेटेड है, 34 और 6, इस 6 को मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, यानी कि 34 और 6। ठीक है, तो जब ये 6 साल अगर सिस्टर बड़ी है तो इनके साथ में जो लिंक है वो भी 6 साल बड़े हैं, यानी कि जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ है तो फादर की एज 34, सिस्टर 6 साल की थी। आगे हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ रविज फादर, यानी कि रवि के फादर की एज और मदर की व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न, यानी कि ये वाली कंडीशन चाहिए कि जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ तो इस टाइम पे फादर और मदर की एज कितनी थी। तो हमारे पास ये तो आ चुकी है, अब हमें मदर की एज देखनी है कि उस टाइम पे कितनी थी जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ। या इससे रिलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि जो मदर है वो किससे रिलेटेड है, रवि की एज से, क्योंकि ये 26 और 0 ये दोनों आपस में रिलेटेड है ना। और वही हमारे पास रिलेशन दिया है कि जो रवि का ब्रदर है वो 3 साल बड़ा है उससे, यानी कि रवि का ब्रदर 3 साल बड़ा है, यानी कि इस टाइम पे जो ब्रदर है वो 3 साल का होगा, क्योंकि जब रवि हुआ उस टाइम पे जो ब्रदर है वो 3 साल का होगा, 3 साल का होगा, यानी कि हमने क्या किया कि 3 साल के इसको गैप में है ना, तो 3 साल के गैप में है तो ये भी, यानी कि 3 से 0, 3 से 0 होना यानी कि 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो 26 को भी हम 3 कम ही करेंगे, यानी कि 23 कर देंगे। ठीक है, कम क्यों किया, क्योंकि आप खुद देखो कि जो मदर है वो रवि से लिंक थी, यानी कि 26 और 0, और हमने क्या देखा कि जो रवि का भाई है वो 3 साल बड़ा है, यानी कि जब रवि हुआ उस टाइम पे उसका भाई 3 का होगा, अगर 3 का होगा, अब 3 से 0 हम 3 से 0 वाली कंडीशन पे आ रहे हैं, यानी कि जो उसका ब्रदर है वो कब पैदा हुआ था, 3 साल पहले, तो 3 साल पहले तो वो 0 साल का ही था ना, अब 3 साल पहले, तो इससे जो भी लिंक है इसको भी हम 3 साल पहले यानी 26 - 3 23 पे लिया है। अब हमें क्या चाहिए, फादर और मदर, इनका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, यानी कि 34 और 23 इनका सम चाहिए, यानी कि 4 और 3 7, 3 और 2 5, यानी कि 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न, तो इसका आंसर कितना हो गया, 57। या एक चीज और देख लेते हैं कि जैसे अब एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि रवि ब्रदर इज 3 years एल्डर टू हिम, कि रवि का जो ब्रदर है, रवि का ब्रदर 3 साल बड़ा है, यानी कि अगर रवि 0 साल का है ना तो उसका ब्रदर उससे 3 साल, उस टाइम पे 3 साल का था। हिज फादर वाज 28, यानी कि जो फादर है वो 28 के थे व्हेन हिज सिस्टर वाज बोर्न, वाइल हिज मदर वाज 26, यानी कि जो मदर है वो 26 के थे व्हेन ही वाज बोर्न, ही यानी कि कौन, रवि। ठीक है, उसके बाद क्या, इफ हिज सिस्टर वाज 4 साल, वाज 4 years यानी 4 साल की थी व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न, यानी कि जब ब्रदर बोर्न हुआ उस टाइम पे जो सिस्टर है, वो मैंने 6 की लिख रखा है इधर, वो 4 साल की थी। देखो रिपीट में, इफ हिज सिस्टर वाज 4 years ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वाज बोर्न, यानी कि जब ब्रदर 0 था ना, इसमें हमारे पास गड़बड़ हुई है, एक बार मैं फिर से करती हूँ सम को। ठीक है, या सिर्फ इतना मिटो दूं, इतना मिटो देती हूँ मैं, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगर कुछ कमी रह जाएगी तो। ठीक है, देखो वापस एक्सप्लेन करने का ये फायदा हो गया कि मिस्टेक पता लगी, ये मैंने यहाँ 6 पता नहीं क्यों लिखा, हिज सिस्टर वाज 4 years की थी जब उसका ब्रदर पैदा हुआ, यानी कि जब ब्रदर 0 है तो जो उसकी सिस्टर है वो 4, उसकी सिस्टर है वो 4। सम ऑफ द एजेस तो अब हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 साल ही बढ़ेंगे, यहाँ से कितना बढ़ेंगे, 4 साल, यहाँ से ये 4 साल बढ़ेंगे तो ये भी 4 साल ही बढ़ेंगे, यानी 28 और 4 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो अब इनका एज देखो, 3 और 2 5, यानी कि 3 और 2 5, और 3 और 2 5, यानी कि इसका आंसर 55 आएगा आंसर, 55 years। ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस वजह से अगर कोई कंफ्यूजन हुई है तो आपको, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या थे, हमारे पास 5 लोग हैं, हमारे पास 5 लोग हैं, रवि, ब्रदर, फादर, सिस्टर और उसकी मदर, यानी कि उसने जो पहला पॉइंट है उसको हम बाद में रिलेट करेंगे, पहले देखो कि जब उसके, कि जब रवि, उसकी सिस्टर बोर्न हुई
सिस्टर बोर्न हुई तो फादर की कितनी एज थी 28। उसके बाद जब रवि बोर्न हुआ तो रवि बोर्न हुआ तो उसकी मदर की एज कितनी थी 26। और उसके बाद जब उसका ब्रदर बोर्न हुआ तो उसकी सिस्टर की एज कितनी थी 4। सिस्टर की एज 4 थी तो इससे हमें यह पता लगा कि सिस्टर पहले तो 0 साल, मतलब जब न्यू हुई थी तब तो 0 साल की थी, तो 4 साल बाद बढ़ गई ना, यानी कि 4 साल बाद बढ़ गई, तो इसके साथ जो भी लिंक है यानी कि 28, ये भी 4 बढ़ के कितने के हो जाएंगे 32 के, और ये 4 के। ठीक है, उसके बाद हमें जो एक पॉइंट दिया था कि रवि का जो ब्रदर है वो 3 साल बड़ा है उनसे, यानी कि जब रवि 0 का था तो जो ब्रदर है वो 3 साल का था। अगर 3 साल का था, अब 3 से 0 हुआ यानी कि कम हो रहा है, हम कम वाली कंडीशन पे जा रहे हैं ना, कि 3 से 0 कम, यानी इससे जो भी रिलेटेड है मदर वो भी 3 कम होकर कितने की 23। और इसके बाद जो हमसे पूछा हुआ था वो पेरेंट्स का सम पूछा था, यानी फादर और मदर, 32 और 23 इनका सम पूछा था, तो कितना आ जाएगा 55। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आया फिर इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, आप खुद भी एक बार ट्राई करना, हालांकि मैंने वो आपको बार बार रिपीट कर दिया तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार ये वाला खुद से ट्राई कीजिए। माई फादर वॉज 30 ईयर्स ऑफ एज वेन माई सिस्टर वॉज बोर्न, यानी कि फादर और सिस्टर, यानी कि जब सिस्टर बोर्न हुई ना उस टाइम पे फादर 30 के थे। ठीक है, माई मदर वॉज 38 एज वेन आई वॉज बोर्न, यानी कि अब हमारे पास मदर है और आई को मैं आई ही लिख लेती। ठीक है, यानी कि जब मैं बोर्न हुई तब उस टाइम पे जो मदर है वो 38। ठीक है, माई सिस्टर वॉज 6 ईयर्स ऑफ एज वेन माई ब्रदर वॉज बोर्न हु इज 3 इज एल्डर टू मी, यानी कि अब हमारे पास एक ब्रदर भी है ना, यानी कि आई, यानी कि एक ब्रदर भी है। ये तो रीजनिंग का थोड़ा ब्लड रिलेशन भी ऐड हो गया इसके अंदर। माई सिस्टर वॉज 6 ईयर्स ऑफ एज वेन माई ब्रदर वॉज बोर्न, यानी कि जब ब्रदर बोर्न हुआ ना उस टाइम पे जो सिस्टर है वो 6 साल की थी, यानी कि देखो यहाँ से 6 साल बढ़ा, तो हम पहले तो यहाँ पे 6 साल बढ़ा दो इनके साथ के, यानी कि 36। ठीक है, आगे क्या, माई ब्रदर हु इज 3 ईयर एल्डर टू मी, यानी कि जो मेरा भाई है वो मुझसे 3 साल बड़ा है, कि जो भाई है वो 3 साल बड़ा है। अगर यानी कि भाई है वो 3 साल बड़ा, यानी कि जब मैं हुई उस टाइम पे भाई 3 साल का तो होगा, उस टाइम पे भाई कितना होगा 3 साल का। देन व्हाट वाज द सम ऑफ द एज ऑफ माय फादर एंड मदर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ माय ब्रदर, यानी कि हमें इस वाली कंडीशन में आ रहा है ना जब भाई के बर्थ की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पर इस वाली कंडीशन में आना है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में आना है, और हमें किसकी एज चाहिए, सम ऑफ फादर और मदर, यानी कि फादर की हमारे पास आ चुकी है, मदर की एज हमें चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 0 से या 3 से 0 आओ, 3 से 0 यानी कि कम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम 3 कम कर देंगे, यानी 28 में से 3 कम हो गई कितने की 35 की। और हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, यानी कि 36 और 35, 6 और 5 11, 3 3 6 और 1 7, यानी कि सम का कितना हो जाएगा 71 ईयर्स। इसका ऑप्शन नंबर बी 71। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था कि इसके अंदर भी क्या था, फादर जब सिस्टर हुई उस टाइम पे फादर की एज 30, जब मैं हुई तो उस टाइम पे मदर की एज 38, और जब ब्रदर हुआ उस टाइम पे सिस्टर की एज हमारे पास 6 दी हुई थी। ठीक है, यानी कि 6 साल बड़ी थी या जो भी है 6 दी हुई थी, तो हमने ये 6 साल बढ़ाया तो उनके साथ वाले भी 6 साल बढ़ गए। उसके बाद हमने जब इससे लिंक करना चाहा कि जब मैं कि जो भाई है वो 3 साल बड़ा है, यानी जब मैं पैदा हुई उस टाइम पे भाई 3 साल का था, अगर मुझसे 3 साल बड़ा है तो, अगर 3 साल बड़ा है और हम इस वाली कंडीशन में आना चाहते हैं कि भाई की 3 साल पहले, भाई की 3 साल पहले तो मम्मी की भी 3 साल पहले, तो 38 में 3 कम करके यानी 35, और इन दोनों का हमसे सम पूछा हुआ था तो कितना आ गया 71। ठीक है, तो ये जो आपका एज का चैप्टर था ये आज कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद है आपको एजेस का सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप इन्हीं जो पीडीएफ्स मिलती है आपको, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके हर टाइप के, हर कंसेप्ट के, हर लैंग्वेज के जो सम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर में। थैंक यू।